तक ऐसा कोई काम नहीं किया किसी भी सरपंच ने आज तक। अभी तक नहीं हुआ। ना अभी तक इसने ही पहला सरपंच है जो ये कार्य बढ़िया कर रहा है। मतलब साफ सफाई के ऊपर मेन फोकस रहता है। मेन फोकस कूड़ा हर घर के पास ही रिक्शा जाती है, कूड़ा उसमें डाल देते हैं डेली हर घर के पास डेली हर घर के पास जाती है। हमारा गांव में जी एक साल में बहुत बढ़िया काम हुआ है जब से ये सरपंच बनाया नया, जब से काम विकास कार्य खूब हो रहे हैं। क्या कुछ करवाए हैं? हमारे तो पार्क बनाया, एक तो ये जो शहीदों का जो पार्क था उसमें, फिर जो शमशान जो स्थल से जो दाह संस्कार की उसमें कुर्सी वगैरह, चार द्वारी, टंकी, ये सब चीज, गेट गार्ड और सब काम बढ़िया कर रहे हैं। मतलब जो प्रधान जी से आपने उम्मीद थी वो उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। हाँ, ये लोग तो खरा उतर रहे हैं। आगे भविष्य में भी आशा यही है कि खरा उतरेगा भविष्य, मतलब उम्मीद है, मतलब इसी तरह काम करते रहे, इसी तरह काम करते रहे। रास्ता सब बढ़िया बना रहे हैं अभी। अच्छा, रास्ते बनाए हैं जी? रास्ते बनाए जी। तो विकास कार्य मतलब खूब करवा रहे हैं। हाँ, खूब बढ़िया बढ़िया विकास कार्य है जो पिछले सरपंच सबसे बढ़िया। तो गाँव में किस तरह के कार्य हो रहे हैं जी? काम में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं जी। सरपंच अब ले रखी सफाई के लिए, जो सफाई कर्मचारियों को रिक्शा लेके सुबह सुबह जो गांव में जो कूड़ा क्रिकेट है वो सब उठा के एक जगह गड्ढे में डाल देते हैं। अच्छा, एक जगह डाल देते? हाँ, गांव से बाहर डाल देते? हाँ, गांव से बाहर डालते हैं। अब नमस्कार, आज हम पहुंचे गांव खरगड़ा बास में। सरपंच राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं। हम आपको बता दें 30 साल इन्होंने देश सेवा की, अब गांव की सेवा की ठानी। 1 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है। 1 साल के कार्यकाल के दौरान अभी तक सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र प्रसाद जी से बातचीत करेंगे, क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या करवाने वाले हैं भविष्य में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। और सबसे पहले सर गांववासियों को, क्षेत्रवासियों को नए साल के नए साल के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए वर्ष पर सर जैसे आने वाला है अभी, तो ग्रामीणों को सबसे पहले आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर नए वर्ष के मतलब उस उपलक्ष्य में हम ग्रामवासियों को विकास कार्यों की मतलब एक झड़ी लगाना चाहते हैं, जो उस बारे में हमने सीएम जन संवाद में हमने 2.5 करोड़ के लगभग प्रोजेक्ट हमने भेजी हुई है और जिनका एस्टिमेट भी हो चुका है। जैसे कि खेतों और ढानियों के रास्ते, शमशान घाट का रास्ता, गांव के केंद्र का निर्माण, ई लाइब्रेरी का निर्माण और फिरनी का निर्माण। जो मेन काम है ये हमारे लगभग हो गए, तो हमारे गांव के लगभग कनेक्टिविटी खेतों से, ढानियों से और गांव के जो फिरनी सारी जो है ठीक ठाक हो जाएगा, काम पूरा काम हो जाएगा सर। जैसे सर बात करते हैं अभी 1 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है सर। इस 1 साल के दौरान आपने अभी तक क्या विकास कार्य करवाए? सर 1 साल के अंदर हमने 3 तो मेन गलियां बनाई और इसके बाद में गांव का सौंदर्यीकरण को ध्यान में रखते हुए हमने गांव के 2 मेन सड़कों के बीच में जो शहीद पार्क था उसके अंदर ग्रासिंग, फूलों और फलों के पौधे लगवाए और जो गांव का, ताकि सौंदर्यीकरण इंट्रांस ठीक हो सके। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आपने सबसे पहले काम साफ सफाई को लेकर ही करवाया जी? हाँ जी, हाँ जी। तो आज गाँव में मतलब साफ सफाई दुरुस्त है जी, कोई समस्या नहीं? नहीं जी, कोई समस्या नहीं। फिरनी पर जो जल भराव की समस्या है उसके लिए हमने सीएम जन संवाद में पॉइंट डाला हुआ है और जल्दी उसका 16 लाख का एस्टिमेट बन गया और जल्दी उस पर कार्रवाई काम शुरू होने की संभावना है। शिक्षा का अहम रोल होता है सर। तो अभी तक आपके गांव में पहले तो ये बात करेंगे कहाँ तक स्कूल है? सर हमारे गांव में मिडिल तक का स्कूल है और जो बच्चे उसके बाद में 1 किलोमीटर के अंदर धड़ंगा स्कूल है जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल है जी? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल है। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें मिडिल स्कूल के अंदर भी हम बार बार जाकर जांच करते रहे, चाहे मिड डे मील हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई हो, खाली अनअटेंड क्लास नहीं हो, बार बार हम उसको देखते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और उसके अलावा हमने अच्छी एक मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई हुई है, वो भी बार बार उसमें ध्यान रखती है। तो मतलब समय समय पर स्कूलों का दौरा करते हो जी? हाँ सर, समय समय पर हम स्कूल का दौरा करते हैं। और कोई समस्या होती है तो उसका मतलब तुरंत जो है समाधान से बात करके या जो भी हमने जो सीनियर अधिकारी या जो हमारे विधायक से तुरंत उसका अवगत कराया जाता है। स्टाफ उपलब्ध पूरा जी? स्टाफ उपलब्ध है। तो जैसे अपग्रेडिंग को लेकर आपके जैसे कुछ प्रयास रहने वाले हैं? सर हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारा जो है ITI के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो 1 किलोमीटर के अंदर में बिल्कुल वो तो मतलब पॉसिबल है नहीं है, तो हम उसमें सोच रहे हैं कि बच्चों को एक मतलब तकनीकी प्रशिक्षण मिले, उसके लिए क्षेत्र के अंदर एक ITI हो, उसके लिए हमारे पास जमीन भी उपलब्ध है और विधायक से जल्दी इसके बारे में बात की जाए। अच्छा, तो इसमें आपने कभी बात भी की है अधिकारी को, मंत्री बोले? अभी तक सर इस मामले में जो है मंत्रियों से बात तो नहीं की, लेकिन आने वाले टाइम में इस पॉइंट को रखेंगे, मतलब अवगत करवाओगे भविष्य में जी? हाँ सर। सर एक बात करते हैं, जैसे पहले कहावत होती थी सर खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हाँ सर।
पढ़ोगे कोई बनोगे नवाब, लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो गांव में खेलों की स्थिति कैसी है? और आप भी जैसे कि आर्मी पर्सन हो, 30 साल आपने भी देश की सेवा की है, क्योंकि खेलों का काफी रोल रहता है जी। तो भविष्य में आपकी क्या प्रयास है? अब तक आपने क्या प्रयास किए हैं? गांव में कैसी स्थिति है? सर खेलों के बारे में हमने बच्चों के लिए पूरा के जो चाहे क्रिकेट किट हो, चाहे फुटबॉल का सामान हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे जो क्लाइंबिंग रोप हो, हाँ जी, और चाहे रस्सा हो जो क्लाइंबिंग रोप, हाँ जी, उस हर टाइप के रस्से हमने बच्चों को सारे खेल का सामान का सुविधा मुहैया कराएगा। और बच्चे जो है अभी दिन रात जो है उस खेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे बच्चों का एक अच्छा स्टेडियम हो और अच्छे बच्चे। अभी स्टेडियम नहीं है सर? स्टेडियम है खेल का हमारे पास, अच्छा, तो दौड़ने का ट्रैक भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, और उसमें बच्चे लगे रहते हैं। अच्छा, मतलब लगे और रहते हैं। सामान हम उपलब्ध करवाते हैं पंचायत की तरफ से। सर आप आर्मी में 30 साल आपने जॉब की, तो युवाओं के लिए कुछ अलग से कुछ प्रबंध जैसे किए हैं, जैसे खेलने कूदने के, जैसे स्कूल में ग्राउंड में जाते हो? तो हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक है जो स्कूल के अंदर जो नई बिल्डिंग है, और बच्चे जो हम भी मतलब जो फौजी है रिटायर्ड, वो भी बार बार जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, सुबह प्रैक्टिस करते हैं हाँ जी, और इसमें लगे रहते हैं। और आने वाले टाइम में हमारे पास स्कूल खाली है, उसमें कोचिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी बच्चों को। स्कूल खाली पड़ा हुआ है। तो जो कोचिंग वगैरह आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए मतलब कुछ नहीं, उसमें हमारी लाइब्रेरी तैयार होगी, तो ये इनके अलावा जो भी हर टाइप की कोचिंग जैसे उसमें सब शुरू होगी लाइब्रेरी होने के बाद, सब टाइप की कोचिंग उसमें शुरू हो जाएगी। हाँ सर जैसे यहाँ से सरपंच से महिला है, सर। तो महिलाओं को लेकर आपके क्या विशेष प्रयास हैं हमारे, जैसे कोई सिलाई सेंटर वगैरह इस तरह का भी कोई मतलब कोई प्रयास? सर हमने महिलाओं को सिर्फ एक हमने भेजा हुआ है कि नहीं, हमने भेजा है एक अम्बेडकर भवन के लिए भेजा, ताकि उसमें SC के महिलाओं के लिए भी और हमारे जो BC और जनरल की महिलाओं में उसमें प्रशिक्षण ले के भेजा हुआ सरकार के पास। अच्छा सर। तो एक सर जैसे चिकित्सा गृह होता है, हाँ, सर। क्योंकि गांव में चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण कई बार जो मरीजों को, ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, और कई बार तो व्हीकल की भी व्यवस्था ना हो पाती। तो गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? सर हमारे पड़ोस के अंदर जो है PHC है दरभंगा में, जो 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तो कोई दूर नहीं है जी। बाकी लोगों के अवेयरनेस है, एम्बुलेंस जो है टाइम टू टाइम जो है कॉल किया जाता है और एम्बुलेंस आ जाती है, वो मतलब कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं होती सर, किसी टाइप की दिक्कत नहीं। तो गांव में आपने जैसे शुरुआत में बताया कि सफाई को लेकर आपके काफी प्रयास रहे हैं, तो स्वच्छता सुंदरीकरण को लेकर भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? सर भविष्य के अंदर हमने सुंदरीकरण के प्रति जो है ना, जैसे हमारे यहाँ बिल्लाती झाड़ है और रोडों के तरफ, दोनों को हमने साफ करवा के नए पौधे जो है फूलों के पौधे लगवाने का हमारा प्लान है, ताकि गांव में एंट्रेंस जो है एक सुंदरीकरण की तरफ हो। गांव में मतलब जैसे एंट्रेंस हो, कम से कम ये पता चले भाई गांव के अंदर कुछ कर रखा है, ये आपका मतलब प्रयास है। बिल्कुल। एक सर जैसे दिन प्रतिदिन चोरियों की घटना जो बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, तो कोई कैमरों को लेकर भी कोई आपके मतलब या स्ट्रीट लाइट को लेकर भी कभी मतलब कोई विशेष प्रयास रहने वाले हैं? सर हमने फिरनी के स्ट्रीट लाइट और जो है मेन चौराहा में कैमरे के लिए सरकार के मामले में संज्ञान में लाया हुआ है, और जल्दी सरकार इस पर कार्रवाई करे। अच्छा जी सर, और बाकी हम टिकरी पैरा भी लगा रहे थे सर, टीवी पर लग रहा है, टीवी पर एट ए टाइम हम 5 आदमी लगाते हैं टिकरी पैरा में। अच्छा। और उससे ताकि लोगों के अंदर डर बना रहे, चोरी वगैरह होती रहे। तो ये मतलब आपने ही शुरू किया था पहले भी? नहीं, हम सर्दियों में हमेशा जो है शुरू करते हैं टिकरी। हाँ जी सर, मैसूर चोरी वगैरह है और कोई इस तरह चोरी वगैरह? सर्दियों के टाइम में लोग जो है भीतर सो जाते हैं, हाँ जी, और जो बाहर पशुओं का चोरी की संभावना बनी रहती है, तो इसलिए टिकरी पैरा लगाते हैं सर्दी के टाइम। एक सर जैसे गांव में हम भी गांव का दौरा कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में गांव है, प्रत्येक गांव में हमने देखा है एक पीने के पानी की और एक गंदे पानी की निकासी की बड़ी समस्या रहती है। तो आपके गांव में दोनों को लेकर किस तरह की व्यवस्था है और भविष्य में आपके क्या प्रयास रहने वाले हैं? सर हमारे गांव में पीने के पानी के लिए 4 ट्यूबवेल एटलीस्ट चालू हालत में है। अच्छा जी। लेकिन हम उनको 2 को रिजर्व में रहते 2 ट्यूबवेल चलाते हैं, और दिन में 3 घंटे, सुबह 3 घंटा और 2 घंटा शाम को, मतलब प्रतिदिन इतना ही चलाते हैं। बाकी क्योंकि उसमें पानी का फिर ज्यादा बर्बादी का ज्यादा चांस होता है और तालाब भर जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जो है तो मतलब पानी जैसे मीठा पानी की व्यवस्था है, मीठा पानी की व्यवस्था है। पीने पानी मतलब वही पानी पिया जाता है? हाँ, वही पानी पिया जाता है।
ठीक। सर हमारे गांव में पीने की पानी की किसी भी टाइप की समस्या नहीं है और हमने एडिशनल जो हमारे छोटी ढाणी है 80 घरों की हाँ जी। उसके लिए भी हमने पब्लिक हेल्थ से एक बोर का एस्टिमेट हो चुका है। अच्छा। ताकि उस गांव में समस्या दूर हो जाए जो हमारे तो पड़ोस में। अभी वहाँ पर जैसे सप्लाई किस तरह जाती है जी? अभी तक उनका लोकल एक पंचायत का ट्यूबवेल है जो छोटी मतलब जो गांव छोटा है ऐसे उनका पूर्ति हो रही है टंकी से। लेकिन हमने उनके लिए भी एक पब्लिक हेल्थ का बोर उसका एस्टिमेट बनवा दिया और जल्दी वो लग जाए, मतलब जल्दी मतलब लागू हो जाए, चालू हो जाए। चालू हो जाए। सर एक बात करते हैं किसानों की। तो किसानों ज़्यादातर जो हम देखते हैं किसानों के रास्ते जो खेतों के रास्ते हैं वो कच्चे हैं और बारिश के मौसम में तो समस्या का सामना करना पड़ता है, कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलटने की संभावना रहती है। तो आपके गांव में खेतों के रास्ते की किस तरह के हैं? सर हमारे गांव में खेतों के रास्ते से 2 रास्ते हमारे 5 क्रम के जो मार्केटिंग बोर्ड के पास भेजे हुए हैं और उनकी फाइल अभी सीएम के पास है और जल्दी आउट होने के बाद एस्टिमेट में चले जाएगी। और 3 महीने के अंदर जो 5 क्रम के 2 रास्ते और 2 रास्ते हमारे खेतों और ढाणियों को जो 3 क्रम के जाते हैं उनका भी एस्टिमेट हो चुका है, जल्दी ही वो बन जाए। मतलब आपके प्रयास मतलब आपने अवगत करा दिया जी सब। हमने जन समाज में जो भवानिया में सीएम साहब आए उनके अवगत करवा दिया, नॉलेज में डाल दिया, उनका एस्टिमेट भी हो चुका है। सर आप आर्मी से रिटायरमेंट हो एज सुबेदार 30 साल आपने जॉब की है, तो आर्मी के प्रति युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं तो आर्मी के प्रति जब भी युवाओं से मिलता हूँ सुबह दौड़ते भागते हमेशा कहता हूँ आर्मी एक अनुशासित मतलब है जहाँ पर एक सिटीजन को ने अनुशासन सिखाते हैं और रिटायर होने के बाद भी एक अनुशासित बिल्कुल बना रहने की बहुत बढ़िया जवानों के लिए। और मतलब आप अपने आर्मी में डिसिप्लिन की तो है ही, डिसिप्लिन और ईमानदारी का ऑर्गेनाइजेशन है और बच्चों को जो है ताकि भविष्य में अपना एक डिसिप्लिन सिटीजन बन कर रिटायर हो तो उनके लिए बहुत अच्छी उनको प्रेरणा जब भी मिलते हैं जवान उनको बताता हूँ और तैयार करते हैं अग्निवीरों के लिए भी जो भी हम मोटिवेट करते रहते हैं। तो सर जैसे अग्निवीर की आपने नाम लिया है सर। और अग्निवीर का कुछ युवाओं के अंदर है जो पहले जो क्रेज था आर्मी में जाने का, माँ बाप की भी सोच होती थी कि आर्मी में मतलब जो है भेजे, क्योंकि अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसानों की बात करें आम आदमी की बात करें तो उनको एक ही नौकरी दिखाई देती थी आर्मी। वो भी सिर्फ ये चाहते थे भाई बेल्ट की नौकरी मिल जाए आर्मी एयरफोर्स में होगी। अभी जो अग्निवीर की बात की आपने तो अग्निवीर से कुछ मतलब क्रेज कम हुआ लोगों का, आप नहीं सर क्रेज कम नहीं हुआ लेकिन ऑर्गेनाइजली हम सोचे ना तो हमारी जो आर्मी है आने वाले 8-10 साल में एक यंगेस्ट आर्मी होगी तो उसको ध्यान में लेकर सरकार ने शुरू किया है और लेकिन ये आने वाले टाइम इसके अच्छे रिजल्ट होंगे। बच्चे जो 75% जवान भी होंगे उनको भी आने के बाद 10% जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह में नौकरी मिलेगी। तो सर लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप गाँव के युवाओं को क्षेत्र के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो क्षेत्र के युवाओं को यही संदेश है कि अपनी जो है अपना एजुकेशन पे फोकस करे, खेल कूद पे फोकस करे और अपनी पढ़ाई में इसमें ध्यान दें और आगे भविष्य के लिए अपनी जो कोचिंग वगैरह करके एक अच्छा मतलब देश की सेवा के अंदर चले जाएं अच्छी तरह।